पिछली बार हमने ग्रीनवुड पे बात की थी, तब ग्रीनवुड वाज पोटेंशियली अ न्यू साइनिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि रिचर्ड आर्नोल्ड का एक नया वीडियो बन चुका था। क्लब ने पूरी लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बनाई थी समझाते हुए कि क्यों ग्रीनवुड को हम वापस ला रहे हैं, क्लब की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्यों उस पर चार्जेस ड्रॉप हुए, उसकी वजह से हमने जो कंक्लूड किया उसके बेसिकली रीजन एंड फैक्ट। लेकिन ये ऑब्वियसली ये बात मीडिया में लीक हो गई, ठीक। उसके बाद द यूनाइटेड फैंस एंड पीपल इवन हु आर नॉट यूनाइटेड फैंस, सबने इस चीज को अपोज किया और ऑब्वियसली वुमेन्स टीम भी यूनाइटेड की उसको अपोज थी। कुछ प्लेयर भी उसमें वेरी थे यूनाइटेड में, उनके नाम तो बाहर नहीं है, बट सम प्लेयर वर वेरी दैट ही इज कमिंग बैक टू द ड्रेसिंग रूम आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड। उस पे ग्रीनवुड का भी आज स्टेटमेंट आया है एंड ओवरऑल ग्रीनवुड विल नॉट बी जॉइनिंग द मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर मेसन ग्रीनवुड, एंड ऑब्वियसली जो उसका स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, लाइव हम तब करने वाले थे। उसके अलावा ट्रांसफर की थोड़ी सी न्यूज़ है, आर्सेनल की मैच की थोड़ी सी बात करूंगा। तो ट्रांसफर में डोकू इज जॉइनिंग मैन सिटी फॉर 60 मिलियन। मेरे ख्याल से उसने लास्ट 2 सीजन में ऐसा कुछ किया नहीं टू वारंट टू मूव फॉर 60 मिलियन, पर जिस हिसाब से पैसे भी ट्रांसफर मार्केट में जा रहा है तो इट्स नॉट अ सरप्राइज, इट्स नॉट अ सरप्राइज। उसके अलावा डिपॉल 32 मिलियन में इज गोइंग टू सऊदी। जिलेंस्की का मूव फेल हो गया था तो वो डिपॉल को 32 मिलियन की बिड की है, जो इस पे एसेट कोई फर्दर व्यूज नहीं, वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मूव होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एथलेटिको की सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत खराब है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और यूनाइटेड की जो कीपर सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हेंडरसन जाने वाला है और उसका एक रिप्लेसमेंट है। भाई तो बिना टाइम खराब किए शुरू कर। ट्रांसफर तो मैच पे आने से पहले भाई जर्सी बहुत लोग पूछते रहते हैं हमसे कॉन्स्टेंटली, जर्सी कहाँ से लेनी है, जर्सी कहाँ से लेनी है, भाई बता दो कोई रिलायबल जगह। तो वी हैव पार्टनर्ड वंस अगेन विद द फुटबॉल फ्रेंजी। और अगर आप न्यू सीजन की करंट सीजन की जर्सीज चाहते हो या आप रेट्रो जर्सीज चाहते हो, आप द फुटबॉल फ्रेंजी पे जा सकते हो, जर्सीज ले सकते हो ऑफ योर चॉइस। आप न्यू सीजन की सारी होम किट्स, अवे किट्स एंड थर्ड किट्स सारी पा सकते हो, एज वेल एज द रेट्रो किट्स ऑफ योर फेवरेट क्लब आप पा सकते हो ऑन द फुटबॉल फ्रेंजी। अगर आप SLP 100 यूज करोगे तो स्वीटन द डील, यू कैन गेट 100 रुपीज ऑफ योर ऑर्डर ऑन द फुटबॉल फ्रेंजी। तो अगर आपको कोई भी एक रिलायबल जगह चाहिए जहां से आप जर्सी लेना चाहते हो, जहां से मैंने भी ये यूनाइटेड की जर्सी ली है, उत्कर्ष की जो बारसा की जर्सी उसने आज पहनी नहीं, बट वो भी उसने ली है द फुटबॉल फ्रेंजी से। दोनों जर्सीज हमारी भाई पिछली सीजन भी ली थी हमने, अभी तक वो चलती आ रही हैं। दीज जर्सीज वी एक्सपेक्ट टू लास्ट एज वेल। तो इफ यू वांट रिलायबल जर्सीज, आप फुटबॉल फ्रेंजी पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपनी जर्सी ऑर्डर कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज SLP 100 एट चेकआउट टू गेट 100 रुपीज ऑफ योर ऑर्डर। अब आते हैं ग्रीनवुड पे भाई। द लास्ट टाइम वी डिड लाइव स्ट्रीम, भाई मेरा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक सेट ओपिनियन था, एंड दैट ओपिनियन वाज दैट आई डोंट वांट कि ग्रीनवुड भाई वापस आए। मेरा शुरू से यही रहा था ओपिनियन व्हेन दिस होल न्यूज हैपेंड। एंड जब से ये आप कह सकते हो ना, जब जब से बेसिकली जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है जो यूके में, उन्होंने जब ये उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसको ड्रॉप किया बिकॉज विटनेसेस ने पुल आउट कर दिया था, जो भी हुआ था बेसिकली द केस एंडेड एंड द लीगली इस चीज के बारे में आप कह सकते हो परस्यूट जो इसका लीगल, वो जब से खत्म हो गया था ना, तब से मुझे लग रहा था कि भाई दिस एक होता है ना क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, एक काला बादल से आपके छाए हुआ है क्लब पे, एंड यू हैव टू फेस इट सूनर और लेटर। छाता निकाल के कुछ काम नहीं होगा, आपको फेस करना पड़ेगा इसको, बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप इट। आई थिंक फाइनली वी हैव एस्केप्ड इट एंड दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज अगर हमने यहाँ पे डिसीजन ऐसा ले लिया होता, इफ यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द बैकलैश, अगर हमने ऐसा डिसीजन ले लिया होता कि भाई नहीं हम अपने विल स्टिक टू आवर डिसीजन एंड विल एक्चुअली री इंटीग्रेट हिम, आई थिंक ये जो हमारी डिबेट है, दिस ग्रीनवुड इशू विल हैव बीन टॉक्ड अबाउट थ्रू आउट द सीजन। अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ हो सकता था, ठीक है। एक तो पहले होगा कि भाई वो इंटीग्रेट हो रहा है, उसके बाद जब वो इंटीग्रेट होकर टीम में एक्चुअली खेलने लगता, दैट वुड हैव बिकम एन इशू। अगर वो अच्छे से खेलता नहीं, फिर वो इशू हो जाता कि भाई वाज द रिस्क वर्थ इट, कि आप उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे और कुछ काम उसका मतलब ही डिडंट रियली पे इट ऑफ। अगर काम कर जाती, फिर वो होता कि भाई आपके मॉरल्स कहाँ गए। तो ठीक है, ये डिबेट एंडलेस डिबेट रहती, एंड मेरे हिसाब से आई थिंक यूनाइटेड डिड अ गुड जॉब इन रिस्पॉन्डिंग इट टू द डिसीजन प्रॉपरली, बिकॉज भाई रिचर्ड आर्नल्ड के लिए ना आप ये देख सकते हो कि रिचर्ड आर्नल्ड, आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि व्हेन रिचर्ड आर्नल्ड बेसिकली जब ये ग्रीनवुड का इशू हुआ था ना, वो वुडवर्ड के क्लब छोड़ने के और आर्नल्ड के क्लब में अपॉइंट होने के 2 दिन बाद ही हो गया था। तो इट वाज अ लॉट टू डील विद स्ट्रेट अवे, इतना टाइम लगा उस पे। एंड वन थिंग विच इज, लोग कहते हैं ग्लेजर्स को गाली क्यों देते हो आप, एंड आई थिंक इस डिसीजन में देखो, जोल ग्लेजर ने हर डिसीजन में इन्वॉल्व होता है, इस डिसीजन में जोल ग्लेजर ने पूरा डेलीगेट कर दिया रिचर्ड आर्नल्ड को, भाई तू देख, यू फेस द होल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्शन। एंड आप देख रहे थे मीडिया में जैसे रिपोर्टिंग चल रही थी, उससे यही लग रहा था कि भाई पूरा रिचर्ड आर्नल्ड मेक और ब्रेक सिचुएशन थी भाई, बिकॉज अ डिसीजन हियर, इफ यू टुक अ डिसीजन जो सपोर्टर्स को और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली द वुमेन्स टीम या हमारे वुमेन सपोर्टर्स है या हमारी जो चैरिटीज है जिनके साथ हम काम करते हैं, वो सब अगर इसके और स्पॉन्सर्स है, जो भी हमारे स्पॉन्सर्स है, अगर वो इसके अगेंस्ट अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, आर्नल्ड की भाई नौकरी जा सकती थी बहुत आसानी से। तो आई थिंक दिस जस्ट शोज कि भाई ग्लेजर बिल्कुल छुप के भागने लगे व्हेन यू हैव टू एक्चुअली फेस दिस डिसीजन, क्योंकि अवॉइड करके क्या होता, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ता ना, आप कितना डिले कर देते इस चीज को। तो आई थिंक द डिसीजन इज राइट, बिकॉज आई पर्सनली फील कि भाई उसको आप जो भी बैगेज है उसका, उसको भी बैगेज के साथ नहीं जाना पड़ेगा दूसरे क्लब, बिकॉज एक फाइनलिटी मिल चुकी है इस पूरी सागा को।
एंड अगर वो दूसरे क्लब में खेलेगा, देखो उसका जो स्टेटमेंट था उसने यही कहा कि भाई, एंड यूनाइटेड के स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं ये था कि दे आर कन्विंस्ड दैट ही वाज नॉट गिल्टी, एंड उन्होंने जो बाद में चीजें देखी, दे फील दैट वो सब चीजें, उन्होंने एक्चुअल एविडेंस को देखा, एंड ग्रीनवुड ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई एक्चुअली वो हुआ नहीं था, बट अगर आप रियलिस्टिकली देखो, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी हाउ दे गोइंग टू प्रेजेंट इट, कोई भी एडमिट नहीं करेगा कि भाई वो गिल्टी था नहीं था, जो भी था, बिकॉज द होल थिंग एंडेड लीगली। तो उस वाली डिबेट में जाना नहीं है, एंड आई एम हैप्पी हमारे को उस डिबेट में जाना नहीं है भाई। अब ग्रीनवुड जिस भी क्लब जाता है, न्यूज आ रही है इटली या टर्की जाने की उसकी, इफ ही गोज टू इटली, गोज टू टर्की, वेयर एवर ही गोज, इफ ही कैन स्टार्ट फ्रेशली, एंड अगर आप बाद में जाके वो अच्छा खेल लेता है भाई, दैट्स गुड फॉर हिम। बट आई थिंक यूनाइटेड और ग्रीनवुड का चैप्टर नीडेड टू बी एंडेड, एंड वी हैव एंडेड इट इन द राइट वे, इन द राइट वे। अब अपने सीजन पे फोकस करो, ऐसा भी सीजन जा रहा हो, कितने भी स्ट्राइकर की जरूरत हो, फोकस ऑन लाइफ आफ्टर ग्रीनवुड। वैसे अभी मैं ट्विटर पर स्क्रॉल कर रहा था और दो न्यूज मुझे मिली है। एक तो ये है जिसका सोर्स एक सऊदी जर्नलिस्ट है, तो मैं अच्छे से ओपिनियन लूंगा। बातें चल रही है, न्यूज पहले भी आई थी कि कांटे और बेंजेमा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं वरान को कि टू जॉइन हिम इन सऊदी। कन्विंसिंग वैसे जरूरत नहीं लगती, यू नो ओनली नीड अ स्टैश ऑफ कैश, जो सऊदी के पास बहुत सारा है। तो मे भी देखते हैं इस पे क्या फर्दर अपडेट होगा। अच्छे को ओपिनियन अगर ये जाता है तो रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं। एंड फर्गंडो पेलेस्ट्री इज बीन लिंक्ड विद द मूव to a link with the loan move to Sheffield United। मेरे ख्याल से पेलिस्टर का मूव टू मेक सेंस, क्योंकि अभी आपको हॉलैंड वापस आ जाएगा, तो यू हैव अ लॉट ऑफ विंगर ऑप्शन। पेलिस्टर को गेम टाइम नहीं मिलने वाला, प्लस इट्स अ प्रीमियर लीग टीम, तो अगर वो आपको फ्यूचर आपको एक प्रीमियर टीम में उसको गेम टाइम मिलेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। और डेफिनेटली अगर यूनाइटेड में उसका गेम टाइम कंपेयर करो तो शेफील्ड जाने से एज अ प्लेयर काफी ग्रो करेगा। तो जिन व्हाट्स योर टेक ऑन द होल वरान सिनेरियो? मैं वैसे उत्कर्ष का वेट कर रहा था डोकू पे बात करने की, बट वरान की बात कर लेते हैं, बिकॉज देखो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैगवायर को बेचते बेचते हम वरान के बेचने के बात पे आ गए, मैगवायर रुक गया। तो भाई जैसे गाइटोंडे ने कहा था कि आपको अश्वत्थामा है सीक्रेट गेम्स में, तो हमारे अश्वत्थामा यहाँ पे हैरी मैगवायर बन चुके हैं, और वरान की बात चल रही है। अब देखो, द साइनिंग्स वी वर लिंक्ड टू टोडीबो एंड पवार्ड भाई, वैसे यूनाइटेड टैक्स, अगर कोई कहता है यूनाइटेड टैक्स कुछ नहीं होता, यूनाइटेड ओवर पे करती है, भाई ऑलमोस्ट 32 मिलियन में उनकी डील अग्री होने वाली है विद इंटर, एंड क्लब्स के बीच में अग्री हो चुकी है। अब नाउ द पर्सनल टर्म्स हैव टू बी सॉर्टेड बिटवीन द प्लेयर एंड द क्लब। तो यूनाइटेड के लिए 40-45 मिलियन मांग रही थी बायन, तो ऐसे ही फालतू का हमारे पे एडेड टैक्स लगे, तो क्योंकि हम 25 मिलियन तो देने को तैयार थे, तो वी ओनली हैड टू पे 7 मिलियन मोर। आई थिंक हम डील कर सकते थे, बट मैगवायर डिड नॉट लीव। बट अगर वरान की बात करो, आई थिंक पर्सनली टोडीबो और पवार्ड, जो मैं कह रहा था कि दोनों लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट्स ऑफ वरान कहीं ना कहीं हो रहे थे, बिकॉज लीचा इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड इन द लाइनअप। ठीक है, लीचा की ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी अगेंस्ट स्पर्स, एंड जितना भी लोग कह रहे थे कि लीचा भाई कौन सी डिफेंडिंग कर रहा था, जो कर रहा था, ठीक है, मजाक करने लायक डिफेंडिंग थी उसकी उस मैच में। बट मुझे लगता है कि लीचा इज देयर टू स्टे। आपके पास एक आप कह सकते हो सेकेंडरी ऑप्शन एट लेफ्ट सेंटर बैक इज लूक शॉ। जब मलासिया वापस आ जाएगा, ऑब्वियसली जब तक मलासिया नहीं है, तब तक आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट सेंटर बैक पे आई डोंट थिंक इतनी हमारी को दिक्कत थी। राइट सेंटर बैक की मेन इशू थी लिंडलॉफ, वी ऑलरेडी हैव। लिंडलॉफ कैन आल्सो फिल इन फॉर मार्टिनेज जब जरूरत है, क्योंकि वुल्व्स के मैच में हाफ टाइम पे फिर लिंडलॉफ ही आया था। बट देन द प्रॉब्लम बिकम्स इज दैट अगर आप वरान को मूव ऑन कर देते हो, आई डोंट थिंक मैगवायर इज बीइंग रिलाइड अपॉन। मैगवायर अब रुक गया है, तो एक तरीके से ऑप्शन है, वो फोर्स्ड ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक कि मैगवायर ऑप्शन रहेगा इस सीजन। अगर वरान गोस फॉर अ फेवरेबल अमाउंट, आई डोंट थिंक पर्सनली वो जाएगा अभी, तो क्योंकि बिल्कुल बात शुरू हुई है, मुझे नहीं लगता कि वरान छोड़ के जाएगा। बट अगर वरान छोड़ के चला जाता है एंड इफ यू गेट अ गुड अमाउंट फॉर हिम, अच्छे खासे पैसे ले आता है, देन आई थिंक द बेस्ट स्टेप विल बी टू गेट समबडी लाइक अ टोडीबो इन, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सेंटर बैक ला रहे हो अलोंग साइड लीचा। आपको इस सेंटर बैक वाले इशू को आप बाद में जाके एड्रेस करना है। ये नहीं कि आप हर समर आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि भाई चलो अब इसको निकाला, अब इसको ले आते हैं, इसको निकाला, इसको ले आते हैं। ब्रिंग अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन इन एंड द फुल स्टॉप टू दिस डिबेट, बिकॉज़ हर समर आप सेम पोजीशंस को अटेंड नहीं करना चाहते मेरे हिसाब से। ज़्यादा पहले की बात है, आई थिंक उत्कर्ष ने सही कहा। पहले एफसी 20 से वो हो रहा था लिंक, बिकॉज़ टेन हैग का वहाँ पे कुछ जान-पहचान थी, तो वो चाह रहा था कि वो जान-पहचान की सेटिंग में, एनवायरनमेंट में, प्रैक्टिकल सेटअप में जो फ़ैमिलियर है, जाके खेले। बट आई थिंक FC 20 से तो अच्छा ही मूव है शेफील्ड यूनाइटेड। ठीक है, शेफील्ड यूनाइटेड में उसको ही विल नॉट बी प्लेइंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, एंड शेफील्ड यूनाइटेड का मात्र उद्देश्य इस समय सर्वाइवल होगा। बट आई थिंक गेटिंग टू प्ले इन द प्रीमियर लीग फिजिकलिटी के अगेंस्ट, जो पेलिस्ट्री की आप कह सकते हो, इमीडिएटली देख के उसको लगता है यार तो छोटा-सा है, कैसे संभालेगा ये? बट आई थिंक ही कैन हैंडल द फिजिकलिटी। ही इज अ टेक्निकली गुड प्लेयर, तो फिजिकलिटी से उसको पता है कैसे हाउ टू फाइंड हिज वे अराउंड इट, एंड इफ ही हैज अ गुड स्पेल विद शेफील्ड, तो बहुत बढ़िया है भाई। अगले सीजन आप उसे सीधे अपनी टीम में इंटीग्रेट कर लो। वरना इट्स अ गुड, आप कह सकते हो मार्केटिंग के लिए भी अच्छा है उसके लिए, क्योंकि प्रीमियर लीग में अगर वो अच्छा सीजन करके डजंट स्टिल कम इनटू आवर प्लान्स, वी कैन सेल हिम ऑन फॉर अ बेटर प्राइस, बिकॉज़ 20 में अच्छा सीजन और शेफील्ड में अच्छा सीजन, जमीन आसमान का फर्क है भाई इसमें। और मीनवाइल आर्सेनल ने भाई पहला गोल मार दिया अपना, मैच पीछे चल रहा था तो पहला गोल मार दिया, पेनल्टी थी, एंड आई थिंक इट वाज अ
क्लियर पेनल्टी, उस पर कोई डिबेट है नहीं। एडी एंकेतिया फर्स्ट हाफ में आई डोंट, मतलब देखो हिज टर्न्स आर वेरी गुड, लेकिन उसकी फिनिशिंग कभी कभी ना, मतलब एक तो वो जो उसने चिप मारने की कोशिश की थी फर्स्ट हाफ में, मतलब देखो एक उसने टर्न मारी थी एंड बहुत अच्छी शॉट थी, पोल लग गया था, वेरी वेल डन, लेकिन आपने इतना अच्छा मूवमेंट किया, यू गॉट इन बिहाइंड वन ऑन द कीपर, व्हाई यू ट्राइंग टू चिप हिम भाई, और जगह भी नहीं चिप करने की, 6 यार्ड बॉक्स के अंदर सब कैसे चिप कर दोगे कीपर को, तो लेकिन ठीक है आपने कह सकते हो अपने काम को अमेंड कर लिया है भाई, एंड इट वाज अ पेनल्टी, और ओडेगार्ड ने ली पेनल्टी, साका डिबेटेबल है क्योंकि साका ने कुछ एसेंशियल पेनल्टी मिस की थी, मान लिया ओडेगार्ड हैज टेकन अ पेनल्टी एंड इट्स 1-0, तो अगर एफपीएल आप खेल रहे हैं तो हो सकता है कि आर्सेनल का पेनल्टी टेकर चेंज हो गया भाई, तो साका को आपको रिकंसिडर करना पड़ सकता है, शायद जो मुझे भी करना पड़े। अब आते हैं डोकू के ट्रांसफर पे। डोकू के यार देखो वही मैं कहता, प्राइस थोड़ा सा, मैंने दो वीडियो पहले ही बात की थी कि उसका गेम टाइम अगर आप देखो तो एक सीजन तो इंजर्ड ही था, लास्ट सीजन भी ही प्लेड, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं उसने खेले थे, बट ही स्टार्टेड हाफ ऑफ द मैचेस, उसने 21-22 मैचेस में इन्वॉल्व था, उसमें 13-14 उसने स्टार्ट किए थे, एंड उसके नंबर्स ना गोल्स थे ना असिस्ट थे, दोनों सिंगल डिजिट में थे, दोनों मिला के भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचोगे, 5 या 6 गोल प्लस असिस्ट इंक्लूडेड फॉर द सीजन, और ऐसे प्लेयर के स्टार्ट मिलियन देना थोड़ा सा वाला ये है कि, लेकिन अब इन दिस विंडो जिस हिसाब से पैसे जा रहे हैं, कैसिडो के लिए 115, लाविया के लिए 58, तो ठीक है, आई थिंक 60 मिलियन फॉर डोकू इज आल्सो फाइन, मतलब यू कैन नॉट डिबेट अगेंस्ट, क्योंकि टैलेंट तो है उस प्लेयर में डेफिनेटली, वो हमने देखा है भाई, एंड सिटी को एक विंगर की जरूरत भी थी क्योंकि अब मारेस जा चुका है, एंड एज सच बर्नार्डो अगर बीच में खिला देते हो तो यू हैव फोर्डन, यू हैव ग्रिलिश, एंड प्रोबब्ली दैट्स इट, पाल्मर को वहां पे खिला रहे हो, मेकशिफ्ट विंगर है, तो आपको प्रॉपर विंगर की जरूरत थी, और ऐसे डायनेमिक प्लेयर की जरूरत थी हु कैन, वही मैंने बारसा की रेस्टोरेंट में बात की थी ना, यू नीड अ डायनेमिक प्लेयर इन फ्यू मैचेस, तो डोकू इज दैट डायनेमिक प्लेयर, उसके अंदर वो डायनेमिज्म है भाई, ही कैन बीट अ मैन, थोड़ा सा ये है कि ओवरडू कर देता है चीजें, लेकिन पेप के अंदर आके, सिटी सिस्टम में आके ही कैन ऐड नंबर्स टू हिज गेम, एंड ऑब्वियसली अगर वो नंबर्स ऐड कर देता तो ही कैन बी अ फैंटास्टिक प्लेयर। अब जाते जाते डिपॉल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिपॉल भाई सऊदी जा रहे हैं, एंड जैसे मैंने इंट्रो में बोला था कि 32 मिलियन का बिड है, एंड मोस्ट ऑफली अगर डिपॉल को सऊदी ना जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और सऊदी जाना चाहता है तो ये डील कंक्लूड हो जाएगी वेरी सून, क्योंकि एथलेटिको की सिचुएशन अच्छी है नहीं, दे नीड टू सेल प्लेयर्स, एंड सेल प्लेयर्स की बात है तो फिलिक्स का भी ये सिचुएशन है, फिलिक्स में काफी सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करे जो हमने कल वीडियो में बात की थी कि इट कुड गो डाउन टू द लास्ट डे, कोई और क्लब इंटरेस्टेड है नहीं, एंड द प्लेयर ओनली वांट्स टू कम टू बार्सिलोना राइट नाउ, मतलब पता नहीं कहां से अचानक से इतना प्यारा है बार्सा के लिए, अभी तक इससे पहले कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं था, बस दिस विंडो ही वांट्स टू कम टू बार्सिलोना, बार्सिलोना इज हिज ओनली क्लब, तो यहाँ पे हमारे पास एक अपर हैंड है कि हम प्लेयर यहीं आना चाह रहे हैं, तो हम इसको वही मैंने कहा लास्ट डे तक स्ट्रेच करके कम से कम प्राइस में इस डील को कंक्लूड कर सकते हैं। कैंसिलो इस हफ्ते हो जाएगा कंक्लूड मोस्ट प्रोबेबली, बाय द एंड ऑफ दिस वीक कैंसिलो विल बी हियर, और इवान फ्रेसेंडा वाली डील नहीं होने वाली क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है भाई, इट्स एज सिंपल एज दैट, हम एक ही फुल बैक अफोर्ड कर सकते थे, और कैंसिलो फ्रेसेंडा में से जब आए, ऑल्दो फ्रेसेंडा हैज अ गुड सीलिंग बट कैंसिलो इज टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई, तो फ्रेसेंडा ये था कि अगर वो भी आ जाता साथ में तो आई वुड हैव बीन हैप्पी कि वहां पास एक डिसेंट बैकअप होता जो साउंड डिफेंसिवली होता, मैचेस सी ऑफ करने वो करता, एंड ऑब्वियसली उसकी एज अभी काफी कम है, तो एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट हो सकता है हमारे लिए, लेकिन अब यही गरीबी में आटा गीला है भाई, तो कैंसिलो में ही काम चलाना पड़ेगा, और जाते जाते कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब एक्चुअली न्यूज है, दिस नॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट अगर डिपॉल जाता है सऊदी, इफ दिस मूव मटेरियलाइज कर जाता है जो मोस्ट ऑब्ली कर जाएगा, उस सिचुएशन में सोफियान अमराबात वांट्स टू गो टू एटलेटिको, ये पहले भी न्यूज काफी पहले आ चुकी थी कि उसकी प्रायोरिटी मूव एटलेटिको, एंड इफ डिपॉल गोस दे नीड अ प्लेयर एंड दे हैव द मनी, अचिंत अगर ये होता मेरे ख्याल से यू आर आउट ऑफ द अमराबात डील। एमराबाद की डील में यही दिक्कत है कि यूनाइटेड काफी टाइम से वेट कर रही है, मतलब यूनाइटेड ने कॉन्टैक्ट जो प्रिलिमिनरी कॉन्टैक्ट से कर लिए एजेंट्स के साथ, क्लब के साथ, बट दे हैव नॉट स्टार्टेड नेगोशिएशंस, एंड कहीं ना कहीं जो मतलब न्यूज आ रही है, रिपोर्टिंग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि अहमदाबाद काफी भाई इम्पेशेंट हो गया, उसको कह रहा है भाई ये जल्दी करो, इफ यू वांट मी मेक अ मूव, अदरवाइज भाई और भी क्लब्स हैं, एंड इफ डिपॉल लीव्स, डिफेंसिवली स्पीकिंग आई थिंक अहमदाबाद इज अ मोर सॉलिड ऑप्शन, क्योंकि डिपॉल ठीक है, ही हैज दैट टेनासिटी, बट वो गोइंग फॉरवर्ड एक बेटर ऑप्शन था डिफेंसिवली, मतलब आप अहमदाबाद से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो लाइक टू लाइक नहीं है वो, तो आई थिंक वो एथलेटिको के मूव सेंस बनाता है। एटलेटिको ने ज्यादा ऑब्वियसली पैसे उनके पास है नहीं, तो उन्होंने ज्यादा बिजनेस किया नहीं है, तो दे आर एक्चुअली डेस्परेट फॉर अ प्लेयर लाइक दैट, एंड लिवरपूल भी बीच में लिंक हो रही थी, ये बस इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड भाई देरी लगा रही है, यूनाइटेड इज वेटिंग फॉर द आउटगोइंग्स, एंड आउटगोइंग्स पे डिपेंड करने का यही प्रॉब्लम होती है कि इफ आउटगोइंग्स डोंट गो टू प्लान, यू मे मिस आउट ऑन योर टारगेट्स, एंड ये हो सकता है यूनाइटेड के साथ। और फाइनल एक चीज यूनाइटेड पे ये थी कि यूनाइटेड का जो कीपर है बैकअप, कल फेब्रिजो का एक्सक्लूसिव आया था, हमने जैसे बात नहीं की थी जिसके बारे में, इट वाज दैट कि ओडिसिस व्लाचोडिमोस है जो ग्रीक कीपर है बेनफिका का, ही वाज गोइंग टू गो टू आयाक्स लास्ट सीजन, उसका मूव नहीं हुआ था फिर, एंड इस सीजन ही इज फाइनली लीविंग, मतलब उसको मैच डे स्क्वाड से भी अभी बेनफिका का मैच था उसमें नहीं रखा, इंक्लूड किया है, ही इज एक्सपेक्टेड टू लीव, एंड जैसे ही डीन एंडरसन का क्रिस्टल पैलेस के साथ मूव हो जाता है, बिकॉज पैलेस हैव एक्चुअली मूव्ड अहेड ऑफ फॉरेस्ट इन द रेस फॉर साइनिंग हेंडरसन,
जैसे ही वो आप कह सकते हो मूव फाइनलाइज होता है, यूनाइटेड विल गो फॉर व्लाचोर डिमोस एंड व्लाचोर डिमोस आल्सो वांट्स टू कम टू यूनाइटेड एज अ बैकअप कीपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। एंड अगर आपको जर्सी खरीदनी है तो भाई आपको बताया था हमने इंट्रो में, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यूज द कोड एंड यू विल गेट 100 रुपीज ऑफ बाय एनी जर्सी ऑफ योर चॉइस जो आप खरीदना चाहते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू लीव अ लाइक। भाई 700 लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं हर वीडियो में, तो मेक श्योर यू हेल्प अस रीच दैट टारगेट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। 23K की रोड पे हम काफी टाइम से हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। लेट्स रीच दैट माइलस्टोन एज क्विक एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।